सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल देश और धर्म में। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, सत्ता का अहंकार और भक्ति की शक्ति। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए सुनते हैं ये बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति। सत्ता जब अहंकार में डूब जाती है तब उसे यह भान नहीं रहता कि संत को बंदी बनाया जा सकता है, पर उसकी भक्ति को नहीं। घटना उस युग की है जब दिल्ली की गद्दी पर अकबर का शासन था और भारत की आत्मा में राम नाम की धारा प्रवाहित हो रही थी और उस धारा के सबसे प्रखर प्रवाह थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज कोई दरबारी कवि नहीं थे। वे किसी राजा की प्रशंसा के लिए नहीं लिखते थे। वे तो बस राम के दास थे और राम ही उनके राजा थे। एक बार अकबर के कानों तक यह बात पहुंची कि तुलसीदास जी ने किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया है। दरबारियों ने इसे चमत्कार बताया, पर अकबर के मन में जिज्ञासा नहीं, अहंकार जाग उठा। उसने संदेश भिजवाया, तुलसीदास जी को हमारे दरबार में उपस्थित किया जाए। समाचार मिला, लेकिन तुलसीदास जी ने बड़ी विनम्रता से दरबार में आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी राजा के दरबार में नहीं जाता, मैं तो केवल राम जी के चरणों में ही बैठता हूँ। और तुलसीदास जी का यह उत्तर अकबर को चुभ गया। जिस सत्ता ने बड़े बड़े राजाओं को झुकाया था, वह एक संत की अस्वीकृति सहन नहीं कर सकी। अकबर ने आदेश दिया, तुलसीदास को जहाँ भी हो, जैसे भी हो, बलपूर्वक बांधकर दरबार में लाया जाए। तुलसीदास जी को दरबार में लाया गया। दरबार में पहुंचते ही अकबर ने कहा, सुना है तुम चमत्कार करते हो, मुर्दों को जिंदा कर देते हो, हमें भी कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बड़े शांत भाव से खड़े थे। उनके मुखमंडल पर ना भय था, ना कोई गर्व। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं तो केवल राम नाम का जप करता हूँ, और यदि कोई चमत्कार है तो वो राम नाम में है, मुझ में नहीं। यह सुनते ही अकबर क्रोधित हो उठा। जिस राजा ने खुद को खुदा का साया समझ लिया था और उसने एक नया पंथ दीन इलाही चलाया था, उसे यह स्वीकार नहीं था कि कोई शक्ति उससे ऊपर हो सकती है। अकबर ने आदेश दिया, तुलसीदास को जेल में डाल दिया जाए। तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी के कारागार में बंद कर दिया गया। अंधेर कोठरी, बेड़ियों में जकड़े हुए, शारीरिक रूप से परतंत्र, पर मन पूरी तरह से स्वतंत्र। जिस जेल में एक साधारण मनुष्य टूट जाता, उस जेल में तुलसीदास जी ने राम नाम का दीप जला लिया। उसी कारागार में उनके हृदय से एक अनुपम स्तुति का प्रवाह फूटा, जिसको हम हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जेल में तुलसीदास जी प्रतिदिन केवल एक चौपाई लिखते थे, एक चौपाई एक दिन, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास, पूरी आस्था और पूरी एकाग्रता के साथ। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, कारागार की दीवारें मंत्रों से गूंजने लगी। राम नाम का कंपन वातावरण में फैलने लगा और जैसे जैसे
हनुमान चालीसा पूर्णता की ओर बढ़ी, वैसे वैसे फतेहपुर सीकरी में बड़ी विचित्र घटनाएं होने लगी। अचानक एक दिन हजारों की संख्या में बंदर नगर में आ गए। जिधर देखो उधर बंदर, छतों पर बंदर, महलों में बंदर, सेना के बीच में बंदर, बाजार में बंदर, बिल्कुल स्वच्छंद रूप से किसी के वश में नहीं। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर के सैनिक असहाय हो गए, उनके सभी हथियार बेकार हो गए। तब अकबर के एक बुद्धिमान सलाहकार ने कहा कि जहाँ बंदरों का ऐसा उत्पात हो वहाँ यह हनुमान जी की लीला हो सकती है। हे बादशाह, यह किसी संत के अपमान का परिणाम है। अकबर के अहंकार पर पहली बार भय छाया। उसे समझ आया जिसे उसने बंदी बनाया है वह साधारण मनुष्य नहीं। तुरंत आदेश दिया तुलसीदास जी को मुक्त किया जाए। जैसे ही तुलसीदास जी को कारागार से बाहर लाया गया, उसी क्षण सारे के सारे बंदर शांत होकर फतेहपुर सीकरी छोड़कर चले गए। ना कोई युद्ध, ना कोई रक्तपात, केवल और केवल राम नाम की विजय। अकबर स्तब्ध था। उस दिन उसे समझ आया कि सत्ता तलवार से चलती है पर संसार भक्ति से चलता है। हनुमान चालीसा पूर्ण हो चुकी थी और उसके साथ यह सत्य भी स्थापित हो चुका था कि जो राम का दास है उसे कोई बांध नहीं सकता। आज भी जब जब संकट आते हैं, चारों ओर अंधकार होता है, तो हनुमान चालीसा वही दीपक है जो रास्ता दिखाता है। यह केवल एक रचना नहीं, एक अनुभव है। यह रक्षा कवच है। यह प्रभु श्री राम की कृपा का साक्षात स्वरूप है। यदि यह घटनाक्रम, यह प्रस्तुति आपको आकर्षक लगी हो तो आप सभी से निवेदन कि इस पोस्ट को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।